हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा चैनल करकी एजुकेशनल हब में। जैसे कि कल क्लास 10th की हमने इंट्रोडक्शन दिया था टॉपिक पे, पहले चैप्टर से पढ़ाया था। मैथ का पहला चैप्टर कल मैंने पढ़ाया था, उसके इंट्रोडक्शन दिए थे। आज हम मैथ पढ़ेंगे क्लास 10th की, उसमें पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि क्लास 10th में ये 2 नंबर 4 नंबर में पूछी जाती है। यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कई बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कई जितने भी बोर्ड हैं सब में 2 नंबर या 4 नंबर के पूछे जाते हैं। इससे पिछली बार यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, वो 2 नंबर में आया था। कितने नंबर में? 2 नंबर में आया था। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आज इस तरीके से पढ़ाएंगे कि एकदम हलवा लगेगी आपको। देखिए क्या होता है, आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्लास 10th मैथ्स। इसमें क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 2 है। कल लेक्चर 1 हुआ था। जो भी बच्चे लेक्चर 1 नहीं देखे हैं वो लेक्चर 1 देख लें, क्योंकि उसमें हम पढ़े थे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। सभी तरीके की जो संख्याएं थी उसके बारे में पढ़े थे, और चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या। तो मैंने बताया था कल कि जब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सभी को जब हम एक में कर देते हैं तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बात करेंगे? आज हम लोगों की टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब ये होता है कि इसकी जो खोज हुई थी, ये एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड साहब ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की खोज की थी, इसलिए इन्हीं के नाम पर, यूक्लिड साहब के नाम पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका रख दी गई। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है? देखिए, प्रमेयिका, पहले एक शब्द आप पीछे लगा हुआ है प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब क्या होता है? प्रमेयिका का मतलब ये होता है कि जैसे ये सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ये सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसके सहायता से हम किसी चीज को सिद्ध कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं प्रमेयिका। क्या बोलते हैं? प्रमेयिका किसे बोलेंगे? कि ये सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसी की सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में हमारी सहायता प्राप्त होती है। यानी कि अन्य कथन जो होंगे उसको सिद्ध करने में हमें सहायता प्राप्त करते हैं, उसी को बोल देते हैं प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मतलब ये होता है कि आप यदि 2 धनात्मक पूर्णांक हो, कितने धनात्मक पूर्णांक? 2 धनात्मक पूर्णांक हो, ए और बी। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखते हैं क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसका नाम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसमें यह होता है कि इसमें 2 पूर्णांक दिए जाएंगे, ए और बी, या कुछ भी नाम हो सकता है। उसमें 2 पूर्णांक दिए जाएंगे, उसके बाद कहेगा कि दिए गए जो 2 पूर्णांक होंगे, ए और बी दिए गए होंगे, और उसके बाद अद्वितीय पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, पी और क्यू विद्यमान होगी। उसी की सहायता से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ये देखते हैं। क्या होता है? देखिए कहां से आया, इसको देखते हैं। ये सूत्र हुआ, कहां से आया देखते हैं। पहले जैसे क्लास 5th में हम डिवीजन यानी कि भाग करते थे, उसी तरीके से इसमें भी भाग किया गया है।
मगर इसमें क्या है कि लेटरों को उपयोग कर दिया गया है। किसका उपयोग कर दिया गया है बच्चों? लेटरों का उपयोग कर दिया गया है। जैसे पहले भाग करते थे, भाज जाता था, भाजक आता था, भागफल आता था, शेषफल आता था, इसी तरीके से इसका हम एक एक को प्रदर्शित किया गया है केवल अक्षरों के माध्यम से। बात तो सेम है, देखिए कैसे क्या होता है। इस तरीके से हम लोग भाग करते थे। यहां पे होता था भाज, यहां पे होता था भाजक, यहां पे होता था भागफल, और यहां पे कुछ डाट डाट करके बसता था, उसे बोल देते थे शेषफल। क्या बोल देते थे? शेषफल। देखिए भाजक होता था, भाज्य होता था, भागफल होता था और शेषफल होता था। अब भाज्य क्या होता है कि जिस संख्या में भाग दी जाती है उसे भाज्य बोलते हैं, और जिस संख्या से भाग दी जाती है उसे भाजक बोलते हैं, और जो हमें भाग देने पर प्राप्त उत्तर होता है उसे भागफल बोलते हैं। जो हमें कुछ बच जाता है उसे क्या बोल देते हैं? शेषफल बोल देते हैं। अब हमने भाजक को क्या मान लिया? उन्होंने भाजक को मान लिया ए। क्या माना? यूक्लिड साहब ने भाजक को मान लिया ए। क्या माना? यूक्लिड साहब ने भाजक को माना ए। और भाज्य को क्या माना? भाज्य को माना उन्होंने बी। और भागफल को उन्होंने क्या माना? भागफल को उन्होंने माना क्यू, और शेषफल को उन्होंने माना आर। तो इससे उनका एक फार्मूला बना। आप क्लास 5th में भी पढ़े हैं कि एक सूत्र बना था। क्या होता है? ये पढ़े थे, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये कब हम लोग पढ़ते थे? जब हम लोगों को क्लास 5th में थे, तो जब भाग करने में हम लोगों को दिक्कत होती थी, आंसर चेक करने के लिए ये सूत्र का उपयोग करते थे। तो यूक्लिड साहब ने क्लास 10th में उसका क्या किए कि उसको अक्षरों के माध्यम से प्रदर्शित कर दिए, बस और कुछ नहीं है। यही है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन अक्षरों के माध्यम से लिखा गया। मैंने बताया भाजक को क्या बोलते हैं? ए बोलते। भाज्य को क्या बोलते हैं? भाजक को सॉरी रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। भाजक को बोलते थे ए, और भाजक को बोलते थे बी। तो उन्होंने पाया कि भाज्य बराबर होता था। जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इंसान से ही गलतियां होती हैं। तो अब देखिए भाज्य बराबर क्या होता था? भाज्य बराबर होता था भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक को उन्होंने क्या माना? भाज्य को क्या माना? ए माना। और भाजक को क्या माना? उन्होंने बी माना। और भागफल को क्या माना? उन्होंने क्यू माना। और शेषफल को उन्होंने क्या माना? आर माना। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बन गई? क्या बनी कि भाज्य के जगह पे आप उसका अक्षर लग सकते हैं। ए माने थे यूक्लिड साहब, तो आप भी ए मान लीजिए। तो ए बराबर ए हो गया। आया समझ में? अब देखिए भाजक क्या माने थे? भाजक उन्होंने बी माना था, बी मान लीजिए, बी हो गया। उसके बाद उन्होंने भागफल क्या माना था? भागफल क्यों माना था? तो क्यों आ गया। प्लस का चिन्ह लगा है ना, प्लस देख रहे हैं, प्लस लगा दिया मैंने। और उसके बाद शेषफल को उन्होंने क्या माना? आर माना, तो उन्होंने आर मान लिया। तो यही सूत्र तो यहीं से आया है, सूत्र यहीं से आया है। या आप बोर्ड एग्जाम में ये भी लिखेंगे तब भी सही है, लेकिन कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही यही होती है। जैसे हम क्लास 5th में पढ़ते थे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो वही यूक्लिड साहब ने इन चीजों को अक्षरों के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया, इसलिए इनका नाम ये सूत्र बन गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें शर्तें होती थी। जब पहले इस शर्त से हम जैसे क्लास 5th में शर्त क्या, क्लास 5th में जो होता था बताते हैं कैसे किया करते थे भाग और क्या आता था। लेकिन जब हम लोग क्लास 5th में थे तो ध्यान नहीं देते थे क्या होता है। जैसे रिमाइंडर, अब यहाँ पे आप जब थोड़ा सा हाई लेवल पे जाते हैं तो उस पर दिमाग जाता है कि हमें क्या करना था। अब देखिए इसको इरेज करते हैं,
देख लीजिए, फिर से लिख दे रहे हैं, लिख लीजिए। यहाँ पे भाजक होता है, भाज्य होता है, यहाँ पे भागफल हुआ था, और यहाँ पे आया था शेषफल। इसको इन्होंने माना, बी माने थे यूक्लिड साहब, इसको ए माने थे, इसको क्यू माने थे। लिख लीजिए, जो भी बच्चे लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए अब हम कहाँ से, देखिए क्या है। अब सूत्र लिख याद होना चाहिए, यही सूत्र इंपॉर्टेंट है। इसी सूत्र पे आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर फिक्स है, हर साल आता है। देख लीजिए, अनसॉल्व्ड उठा के देख लीजिए, पी बाई क्यू वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में तो 20 में तो हुआ नहीं था, कोरोना था। 22, 23 जो भी जितने भी साल हैं उसमें यूक्लिड विभाजन परिमेयिका आया हुआ है। 2 नंबर में आए या 4 नंबर में आए, ज़्यादा से अधिक आ सकता है 4 नंबर में। और 4 नंबर के प्रश्न को बताऊंगा कौन 4 नंबर में आते हैं। ये जब पढ़ेंगे तो इसमें जो यूक्लिड कहेगा कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, तब ये 2 नंबर में आएगा। अभी कुछ है एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो 4 नंबर में आ सकते हैं। देखिए क्या बताने जा रहा था, देखिए मैं बताने ये जा रहा था, जैसे आप भाग करते थे क्लास 5th में, जैसे 2 से भाग करते हैं 5 में करते थे, तो आप ले जाते थे 2 2 जा 4, यानी कि 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते थे कि 5 से ज़्यादा ना हो, पढ़ते थे। 2 का पहाड़ा हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो क्या हुआ, 2 2 जा 4 हो गया, 2 बार गया 4 आया, 1 आ गया। अब आप इसमें यही दिमाग लगाए यूक्लिड साहब कि यदि हम किसी संख्या को, किसी भी संख्या को यदि हम भाग देते हैं तो ये जो भाजक होता है, भाजक हमेशा छोटा आता है किससे, शेषफल से। भाजक जो होता है हमेशा छोटा होता है शेषफल से। उसके बाद उसमें यह देखा गया कि अब कितना छोटा होता है, जैसे यहां पे 1 आ गया, 2 से भाग किए 1 आया, 2 से भाग किए 1 आया। यदि यही संख्या 4 होती, 2 से भाग करते, 2 2 जा 4, क्या आ गया, 0 आ गया। अगर यही संख्या 7 होती, यही संख्या यहां पे 1 आया था, यही संख्या 7 होती, इसको 2 से डिवाइड करते, 2 3 जा 6, 1 आता, तब भी 1, यानी कि 0 और 1 केवल 2 ही शेषफल आ सकते हैं। यानी हम किसी संख्या में 2 से भाग करेंगे तो ये केवल क्या आ सकते हैं, 0 और 1, केवल 2 ही शेषफल आ सकते हैं। तो हम ये तो क्या किए, इसको प्रैक्टिकली यानी कि हम लोग जांच किए कैसे आता है। अब लेकिन हम बताते हैं इसकी ट्रिक क्या होती है, कैसे होता है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, यदि आप बी जो होगा, बी यदि बी समझ में आ रहा है ना, बी पहले बता चुका हूं क्या होता है। बी क्या है, भाजक है। बी क्या है, भाजक है। ए क्या है, भाज्य है। क्यों क्या है, भागफल है। आर क्या है, शेषफल है। तो ये बताया था। अब बी जो होगा वो हमेशा, यदि बी के स्थान पे यदि हम 2 रखते हैं तो इसका जो शेषफल आएगा, क्या क्या कंडीशन बन सकती है शेषफल की, इसमें 2 कंडीशन बनेगी। जितने रहेंगे उतनी कंडीशन बनेगी। पहले तो 2 हैं तो 2 कंडीशन 2 कंडीशन बनेगी। यदि 3 रहेगा तो 3 कंडीशन बनती, 4 रहता तो 4 कंडीशन बनती, 5 रहता 5 कंडीशन बनती। क्या क्या कंडीशन बन सकती है इसको हम बताते हैं। कैसे बताते हैं, कैसे हम जान जाते हैं कि ये कंडीशन ही केवल बनेगी। तो इसके लिए क्या है कि आप हमेशा 2 से छोटी संख्या जितनी है लिख लो, लेकिन निगेटिव में ना हो। क्या, निगेटिव में ना हो। तो 2 से छोटी कितनी संख्या है, 0 है, 1 है। तो जो ये बी आएगा उससे छोटी संख्या लिख लेंगे। जो भागफल आएगा
वही उसका शेषफल आ सकता है। इतनी कंडीशन है कि शेषफल बन सकता है। जैसे अगर कहते कि 3 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, कहेगा कि शेषफल क्या क्या बन सकता है, शेषफल क्या क्या हो सकता है, तो आप इसका उत्तर देंगे कि सर इसमें 3 है तो 3 कंडीशन होगी जो बन सकती है। अब कोई पूछेगा कौन कौन सी है, तो कह देना 3 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं सबको लिख दो, वही कंडीशन बनेगी। कौन कौन सी? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। 0 3 से छोटी यही 3 संख्या है ना, तो इसकी कंडीशन क्या होगी? 3 0 1 2, यही शेषफल। अब देखिए एक क्वेश्चन को हल करके हम देखते हैं कि केवल 2 पे तो हम लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं, अब 3 पे करते हैं, तो 3 पे करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जैसे हम किसी संख्या में 7 मान लो संख्या है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 2 जा 6, क्या आया? 1 आया। पहली कंडीशन में कितना आया? 1 आया। दूसरी कंडीशन देखो, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए मैं 5 लेता हूं, 3 से डिवाइड करता हूं, 3 1 जा 1, क्या आया? 2 आया, 1 आया, 2 आया। अब 6 ले लेता हूं मैं, 3 2 जा 6, क्या आया? 0 आया। क्या बना? 1 2 0। यही 3 तो बताया था, यही 3 बताया था। अब कहेंगे सर कि ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या से तो सभी जान सकते हैं। यदि आप बड़ी संख्या लेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या लें, आपको केवल इससे, यदि किसी भी संख्या 3 से डिवाइड करेंगे 1 2 0 के सिवा, यदि इससे बड़ा शेषफल मिलता है तो वो उसको समझ लेना कि वो गलत किताब में लिखा हुआ है। इससे नहीं, इससे बड़ा कभी मिल ही नहीं सकता, ना इसके बराबर मिल सकता है। बराबर देखिए इसमें 3 जैसे मैं ले जाता, मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे कहते हैं बराबर आ सकता है। कैसे कहते हैं? देखिए कह देता मैं 3 1 जा 1, 3, यही बराबर आने की कंडीशन है ना, 3 1 जा 1, क्या आया? 3 आया, 3 आया, 3 आया, इसके बराबर आ गया। अब कहेंगे कि 3 3 बराबर हो गया, लेकिन अभी तो एक बार आओ तुम ले जा सकते हो, तब क्यों नहीं ले जा सकते? तब ले जाइए, 3 2 जा 6 हो गया। ये हो गया था भाग। कैसे आता है? तो अब यहां पे मैं इसलिए इसको समझा रहा था कि यहां पे आएगी कंडीशन, एक कंडीशन आएगी, उसी कंडीशन पे आपको क्वेश्चन हल करना होगा, उसी कंडीशन से आप सिद्ध भी कर पाएंगे कि क्या होता है, कैसे सिद्ध किया जाएगा। देखिए देखिए क्या होता है। कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 के बराबर होगा आर या उससे बड़ा होगा आर, और आर से बड़ा होगा बी, आर से बड़ा होगा बी। यही तो कंडीशन मैं बताया हूं यहां पे, यही कंडीशन ये भाग देकर बताया था, लेकिन यूक्लिड साहब ने लिख दिया क्या? 0 से बड़ा या उसके बराबर। बड़ा या बराबर का चिन्ह देख लीजिए, इस तरीके से लिख सकते हैं बड़ा का चिन्ह, इसके नीचे एक पाई मार सकते हैं, ये होगा जाएगा बराबर का चिन्ह। बड़ा और बराबर का चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा कौन? आर, क्या? आर, और इससे बड़ा होगा बी। यही कंडीशन याद कर लो, कंडीशन यही सब में काम आएगी, यही कंडीशन सब में काम आएगी। जितने भी क्वेश्चन आप हल करेंगे यही कंडीशन काम आएगी। तो मैंने बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। पहले मैंने प्रमेयिका के बारे में बताया था। क्या प्रमेयिका के बारे में बताया था? एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं। प्रमेयिका किसे कहते हैं? प्रमेयिका का मतलब ये होता है कि ये सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ये सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसके माध्यम से किसी और चीज को सिद्ध करने में सहायता मिलती है। उसके बाद मैंने बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पहले मैंने बताया था, जैसे कि क्लास 5th में आप डिवीजन पढ़ते थे, भाग पढ़ते थे, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने बताया था, उसके बारे में सब कुछ पूरा बता दिया था कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाज्य कौन बनता है, भागफल कौन बनता है, शेषफल कौन बनता है। मैंने बताया था कि भाज्य जो होता है वो ए बनता है, भाजक जो होता है वो बी बनता है, और शेषफल जो होता है वो आर बनता है, और भागफल जो होता है वो आर क्यू बनता है। ये बताया था मैं। अब देखिए चलते हैं हम, ये कंडीशन याद होनी चाहिए। इस कंडीशन को
मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये सूत्र इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हो गया। इसको कंडीशन और ये दो चीज यदि आपको याद है, दो चीज याद है, 100% है, गारंटी लेता हूं 100% कि आप पहले चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत है बचेगा आपका, गारंटी लेता हूं मैं, क्योंकि पहले मैं बताया कहां से आया ये सूत्र। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि सूत्र केवल लिख देते हैं, बताते नहीं हैं। मैंने बताया कहां कहां से सूत्र आया, कैसे ए हुआ, कैसे बी हुआ, कैसे क्यू हुआ, कैसे आर हुआ, सब बताया। कब जीरो के बड़ा हो, कब जीरो हो सकता है, कब देखो जीरो तब हो सकता है जब भाग एकदम जिसे बोलते हैं कि शून्य बच जाए भाग, यानी कि शेषफल क्या आ जाए, जीरो आ जाएगा, तो जीरो के बराबर हो जाएगा, यही है। अब देखते हैं हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। क्या एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, देखिए सूत्र यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि सूत्र की बार बार आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप सभी से मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि ये सूत्र और ये कंडीशन, यही दो चीज याद कर लो। 100% गारंटी लेता हूं कि यूपी बोर्ड में 2 नंबर 4 नंबर के प्रश्न आप करके आएंगे, 100% गारंटी लेता हूं। इसी तरीके से आपको इस चैनल पे पढ़ाई मिलेगी। चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आप कहेंगे कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करें, क्या ज़रूरत है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करने की। तो मैं आप सभी को ये भर में दिमाग में रखे हुए हैं, ये भर में दूर करना चाहता हूं कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से 30% क्वेश्चन आते हैं। कितने परसेंट? 30%। 70% बुक से आते हैं, 30% किससे आते हैं? एग्जाम्पल से ही आते हैं, 30%। तो अब हमें ये नहीं पता है ना कि कौन से एग्जाम्पल, कौन से प्रश्नावली के एग्जाम्पल पे दे सकता है। वैसे तो देखा जाए तो हर एग्जाम्पल भी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल के बेस्ड ही प्रश्न दिया जाता है, प्रश्नावली का प्रश्न उसी बेस्ड पे ही दिया जाता है, उसी हिसाब से बताया जाता है। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्या है, देखिए पहला एग्जाम्पल ये है, पहला एग्जाम्पल आप सभी को मैं पढ़ दे रहा हूं। क्या है पहला एग्जाम्पल? पहला एग्जाम्पल ये है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो मैं लिख दे रहा हूं, जिसकी किताब, जिसके बुक नहीं होगी वो नोट कर लेगा और लगा लेगा कैसे हल किया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा 4052 और 12576, 4052 और 12576, 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, देखिए कह रहा है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको इसमें यह ध्यान देना है कि लेस देन और ग्रेटर देन, यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसको देखते हैं। 4052 और क्या 12576,
इसको सॉल्व करते हैं, हल कैसे किया जाता है। ये देखिए, पहले ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद इसमें जो बड़ा होगा उसी की तरह मुख कर देंगे इसका, ये हो जाएगा। अब देखो, बड़ा इसलिए हम लोग प्रदर्शित किए हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, इसलिए प्रदर्शित किए हैं क्योंकि उसी संख्या में हम भाग देंगे, वही भाज्य बनेगा। तो जिस तरीके से भाज्य देते थे, तो अब आपको इतना लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखने की विधि भी बता रहा हूं साथ साथ। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसको लिख लो, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ ये भी कंडीशन भी लिखना पड़ेगी, जहाँ 0 के बराबर या उससे बड़ा आर हो सकता है, उससे बड़ा आर से बड़ा बी हो सकता है। ये कंडीशन लिख लेंगे ऐसे। उसके बाद लिखने के बाद आप जैसे ये जो भाग करूँगा मैं, ये आपका रफ्कार होगा। क्या होगा, रफ्कार होगा। देखिए, केवल अब इसको तो ऐसे तो लिखेंगे, पहले तो क्वेश्चन हुआ, उसके बाद हल लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद ये होगा, उसके बाद देखो लगाते हैं, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है अब। चलिए, इतना लिख लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि पूरा इरेज कर देते हैं, उसके बाद बोर्ड पे पूरा आ जाएगा। चलिए, क्या था, उस पूरा लिख लिए होंगे आप लोग। तो क्या था, 4052 और 12576 था। तो आप 12576 बढ़ा, तो यहाँ पे ऐसे रफ्कार कर ले रहा हूँ, 12576 में डिवीजन करेंगे 4052 से, ये इसका ये रफ्कार होगा। ये क्या होगा, इसका रफ्कार होगा। तो आप पहले तो सूत्र लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो एक बार और बता दे रहा हूँ, अभी लिख दे रहा हूँ, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, हाँ 3 बार जाएगा। कितनी बार, 3 बार। इसको लिख लिया, तो 3 2 6, 15, 3 1 12, 6 0 2 4, ये आ गया 400, 4020 शेषफल आया। अब इसको क्या करेंगे, पहला एक चरण यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक चरण आपको ऐसे लिखेंगे, अब पहले तो लिखने का तरीका बता दिया था, लेकिन जो भी बच्चे नहीं लिखे होंगे तो उसको देख लीजिए फिर से, कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा आर, उससे बड़ा होगा बी। ये कंडीशन थी। अब चरण लिखेंगे, उसके बाद चरण नंबर 1 लिखेंगे, जो लिखे हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होता था या शेषफल होता था। तो इसमें ए क्या बनेगा, ए क्या है, ए भाज्य होता था। तो मैंने बताया था बीच में जो लिखा जाता है वो भाज्य होता है, तो बीच वाला पहले लिख दो, क्या आया 12576। उसके बाद देखो बी क्या होता था, बी मैंने बताया था कि भाजक होता है, यानी कि जिससे भाग दिया जाता है। तो किससे भाग दे रहे हैं, 4052 से, तो 4052 लिख दिए। उसके बाद देखो यहाँ पे जब किसी का साइन ना रहे, चिन्ह ना रहे, तो वहाँ पे हम मल्टीपल का यानी कि गुणा का चिन्ह लगाते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्यों क्या होता है, क्यों मैंने बताया था कि भाग देने पर जो भागफल हमें प्राप्त होता है वही होता है क्यों। ये हो गया क्यों, क्या आया, भाग देने पर यही तो प्राप्त हुआ, हमें 3 प्राप्त हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। 3 कर दिए। उसके बाद मैंने बताया था जो नीचे शेष बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। शेषफल क्या आया, 420, तो 420 लिख दिया।
चरण नंबर ये 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर यूपी बोर्ड का एक भी नंबर नहीं काटेगा आपका, इस तरीके से लिखेंगे तो। अब देखें दूसरा चरण, तो आप देखो क्या करना है कि अब ये इसमें भाज्य भाजक, अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, जिन लोगों को नहीं आता है तो केवल जो अब क्या करेंगे कि अब हम जो शेषफल आएगा उससे भाग करेंगे, और पहले वाले में जिससे भाग करते थे उसमें करेंगे। देखिए इस तरीके से करेंगे हम लोग। 452 कितनी बार जाएगा, देखते हैं कितनी बार जा रहा है। 422 405 है तो नहीं जाएगा, 1 बार कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। चलिए 9 बार ले जा रहे हैं। 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 18 के 8 1, 9 4 जा 36, 36 1 37, क्या आया 2 5 15 8 7, यहाँ पे 9 9 2 क्या आया 272, क्या आया 272 हो जाएगा ना, देख लीजिए। सही है 272 ही आएगा। देखिए अब यहाँ पे भी एक चरण कंप्लीट हो गया, दूसरा चरण यहाँ पे है, ऐसे लिखेंगे। अब इसमें बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं कि इसमें अब भाज्य कौन बनेगा, भाजक कौन। सेम कंडीशन, जिसमें भाग दे रहे हैं वही भाज्य है, जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य है, जिससे भाग दे रहे हैं वो भाजक है, जो हमें प्राप्त होता है वो भागफल है, जो कुछ बचता है वो शेषफल होता है। तो इसमें भाज्य क्या होगा 452, तो ये हो जाएगा 4052। उसके बाद 420 से क्या बनेगा, ये भाजक, तो ये 420 इंटू 9 प्लस 272 ये आ गया। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। क्या ऐड करना है आपको कि यहाँ पे लिख दीजिए r नॉट इक्वल टू 0, r नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि r 0 के बराबर अभी नहीं हुआ है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब मैंने कहा कि जितना शेषफल है उसी से भाग देते जाएंगे, और किस में देंगे, पहले वाले जो शेषफल के उतारे थे, जिसमें पहले से भाग दिए थे, मैंने जिस संख्या से भाग दे रहे थे उससे से देंगे। अब देखिए 400 यहाँ पे देंगे। देखिए थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है, इसलिए मैं 272 को इस तरीके से दे रहा हूं। देखिए क्या होगा, 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 272841, क्या आ गया 148 आ गया। अब इसमें भी एक चरण हो गया, इस एक चरण को लिखते हैं। क्या है इसमें क्या हुआ है, भाजक क्या बना है, भाज्य, यानी कि ए क्या बना है 420। उसके बाद क्या बना है बी क्या बना है 272, क्योंकि पहले बता चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखते जाते हैं, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अभी भी r नॉट इक्वल टू 0 ना, जब तक r जो शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम ऐसे करते जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब फिर से करते हैं, 148 से करें 272 में करेंगे, किससे 148 से। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, कितना आएगा 148, 12 4 आ गया, 107 12 8 4 6 2 124 आएगा। क्या आया 124 आया, क्या आया 124, शेषफल क्या आया 124। एक चरण यहाँ पे भी कंप्लीट हुआ, एक चरण यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। 272 हाँ 272 का अब देखिए
अगला चरण क्या कंप्लीट हुआ था, जैसे अब इसमें क्या करेंगे, भाज्य कौन बनेगा, ए कौन बनेगा, ए मैंने बताया था जिसमें भाग दिया जाता है वही ए बनता है, और जिससे भाग दिया जाता है वो क्या बनता है, बी बनता है, और जो प्राप्त होता है उसे क्यों बोलते हैं, जो नीचे शेषफल आता है उसे आर बोल देते हैं। तो अब देखिए 272 इक्वल लिखेंगे 148 इंटू 1 प्लस 124, ये हो गया। अभी भी आर नॉट इक्वल टू 0 आया, चलिए ठीक है, तो करते हैं, इधर इरेज कर देते हैं क्योंकि ये रफ कार था। देखिए अब क्या करेंगे कि जो आया था यहाँ तो हो गया 148 से, अब क्या करेंगे कि 148 में उसे पीछे देखे थे क्या आया था, शेषफल जो आता है उसी से भाग करते हैं, और पहले जितने था देखिए किससे भाग किए थे, 148 से भाग किए थे, तो वही क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा 124 जा 124 842, ये आ गया 24। अब देखिए ये एक चरण और हुआ, ये तीसरा था, ये चौथा चरण था, चौथा चरण ये हुआ था सेम कंडीशन उसी तरीके से लिखते चले जाएंगे, आप तो समझ ही गए होंगे, केवल अब लिखने की ज़रूरत है। अब देखिए अब इसका करेंगे 124 से, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, देखते हैं 6 बार ले जाते हैं, 6 4 जा 24, 4 6 2 नहीं, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार, 5 2 20 5 बार जाएगा, कितना आएगा 120 आएगा। तो अब ये 5वां चरण हुआ था, 6वां चरण देखते हैं क्या हुआ 148। अब देखिए ये बन जाएगा, देखिए अब इसमें देखिए क्या बना कि 148 यहाँ पे तो हो गया था 24, यहाँ पे एक चरण हो गया था ये वाला, अब ये चरण हुआ है, तो अब इसमें क्या बनेगा 124 क्या बन गया, जिसमें भाग देते हैं वही भाज्य बनता है, ए वही बनता है, तो ये इसमें क्या आ जाएगा 24 इंटू 5 प्लस क्या आया है, यहाँ पे 4 आया है, 4 आ गया, आर नॉट इक्वल टू 0। जब तक आर 0 नहीं आएगा तब तक ऐसा प्रोसेस करते जाएंगे। अब देखिए 24 का करेंगे, फिर इससे करेंगे, देखिए यहाँ पे जगह की थोड़ी शॉर्टेज है तो फिर से कर दे रहा हूँ 24 इंटू 4 4 6 जा 24, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, तो क्या आया 24 क्या आया 4 इंटू 6 प्लस 0 आर इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे, देखिए पहले तो इतना नोट कर लीजिए क्योंकि ये लंबा प्रोसेस हो गया था। हाँ देखिए अब क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह थोड़ा सा है, क्या लिखेंगे देखिए, अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः क्या है 4052 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन से हुआ क्या, जिस संख्या से भाग दिए थे, कौन सी संख्या से भाग दिए जिससे भागफल 0 आ गया है 4, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4, इसका HCF आ जाएगा। तो ये हुआ आपकी पहली प्रश्नावली, पहले एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ख़त्म हुआ। यहीं पे अब हम एंड करते हैं वीडियो को। अब कल पढ़ेंगे एनसीईआरटी के दूसरे एग्जाम्पल और तीसरे एग्जाम्पल, और टाइम यदि रहेगा तो हम प्रश्नावली भी हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।